एक हमारे दोस्त ने यहाँ पर सर्किट डायग्राम उन्होंने भेजा है। मैं इसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये पता है किस चीज़ का डायग्राम है? आप देख सकते हैं तो देख करके बताइए कि किस चीज़ का डायग्राम है। कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि किस चीज़ का डायग्राम है। मुझे देखने में तो लगता है कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का है। ये रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है तो बाद में मैं देखा हूँ लिखा हुआ है, लेकिन सर्किट डायग्राम देख करके मैं पहचान गया हूँ ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है। इसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं और इसका डायग्राम कैसे है, इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट के नाम बता देता हूँ। सबसे नीचे आप देख सकते हैं प्लग है। ये होता है प्लग, जो कि मेन स्विच में हम लगाते हैं प्लग, वो होता है मेन प्लग। इसमें से दो वायर निकले हुए हैं, तीन वायर निकले हैं, लेकिन एक अर्थिंग का है और दो वायर, एक ब्लू कलर का वायर जा रहा है, एक ब्राउन कलर का वायर दूसरी तरफ जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया प्लग। दूसरा हमारा सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, जिसे कहते हैं OLP। आप देख सकते हैं मैं उसको सर्कल भी कर रहा हूँ और हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ये होता है OLP। दूसरा ये राउंड में आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर। और तीसरा जो है, तीसरा हमारा थर्मोस्टेट। आप देख सकते हैं ये होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ये हो गया। उसके बाद नीचे आइए, थर्मोस्टेट से नीचे लैंप स्विच लिखा हुआ है, लैंप स्विच, जो कि डोर में, जो रेफ्रिजरेटर का डोर होता है, जब हम बंद करते हैं तो क्या करता है स्विच, एक छोटा सा स्विच होता है जिसको डोर क्या करता है दबा देता है और लाइट बंद हो जाता है। जब हम इसे खोलते हैं डोर को, रेफ्रिजरेटर के डोर को जब हम खोलते हैं तो वो स्विच बाहर आ जाता है, तब लाइट जलने लगता है। जब भी हम डोर बंद कर देते हैं लाइट बंद हो जाता है, खोलते हैं डोर तो लाइट जलने लगता है। यही होता है। उसके बाद उसके साथ में लैंप है एक, जो बल्ब लगा होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो बल्ब है। अब देखिए इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, इसको समझ लीजिए। बहुत ही बारीकी से मैं बताऊंगा ताकि जिन्होंने मुझे डायग्राम भेजा है उनको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि सबसे ऊपर से हम शुरू करते हैं। प्लग, ये तो हमारा प्लग है, प्लग में लगाएंगे तो न्यूट्रल और फेज सप्लाई हमारा रेफ्रिजरेटर में चला जाएगा। अब देखिए एक तरफ से जो ब्लू कलर का वायर जा रहा है, ध्यान से समझिए बिल्कुल, तभी आप समझ पाएंगे। ध्यान से समझिए। जब हम प्लग लगाते हैं तो एक सप्लाई हमारा निकल के जा रहा है ब्लू वायर, जो कि सीधा कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं। ये हमारा जा रहा है सीधे रिले में। रिले के साथ में ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है, OLP लगा होता है, सीधा OLP में जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का वायर OLP में गया, OLP में करंट पहुंच गया और OLP से कहाँ जाता है, OLP से कंप्रेसर के टर्मिनल कॉमन में जाता है। कॉमन में चला गया, एक सप्लाई तो हमारा मिल गया। अब कंप्रेसर को एक सप्लाई और देना है, उसके बाद कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा। तो दूसरा सप्लाई जो निकल करके जा रहा है, एक तो मानिए कि लाइन हो गया हमारा, दूसरा अब हम इधर से देते हैं न्यूट्रल देते हैं। न्यूट्रल हमारा कहाँ जा रहा है, प्लग में से निकल करके सीधा जा रहा है थर्मोस्टेट में। ये हो गया थर्मोस्टेट, यहाँ तक आया। अब थर्मोस्टेट से हो करके फिर वहाँ से जा रहा है सीधा रिले में। रिले में दो पॉइंट होते हैं, सबको पता है दो पॉइंट होते हैं रिले में, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट में हम जिधर रनिंग होता है उधर हम एक वायर लगाते हैं। दो पॉइंट होता है रिले में, आप देख सकते हैं। रिले में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। रिले में दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट में से किसी किसी में एक ही पॉइंट होते हैं, किसी में चार पॉइंट होते हैं, वो तो अलग अलग रिले का अलग अलग कनेक्शन होता है। तो अगर एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट में हम रिले को लगाएंगे और जिधर हमारा रनिंग बेंडिंग होता है, जिधर हमारा रनिंग टर्मिनल होता है, उधर हम वायर को लगाते हैं रनिंग। ये जो हमारा ब्राउन वायर जा रहा है थर्मोस्टेट से निकल करके, इसे हमने रिले के उस तरफ लगा दिया जिधर हमारा रनिंग है, रनिंग टर्मिनल। अब देखिए उसी के साथ में रिले में क्या होता है, दो होल होता है उसमें। एक तो हमारा रनिंग में चला जाता है, दूसरा हमारा बैठता है कहाँ जा कर के, स्टार्टिंग टर्मिनल पर। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है ये,
कि स्टार्टिंग क्या करेगा, कंप्रेसर को रिले क्या करता है, कंप्रेसर को स्टार्ट करके छोड़ देता है ये हमारा स्टार्टिंग कनेक्शन। उसके बाद रनिंग बैंडिंग के साथ लगातार चलता रहता है कंप्रेसर। तो इस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। अब ये तो हो गया हमारा कंप्रेसर तक पहुंच गया थर्मोस्टेट से होकर के। थर्मोस्टेट में देखिए स्विच बनाया गया है कि थर्मोस्टेट में टेल होता है ये कि जिस पर हम जिस रेंज पर सेट करते हैं उस रेंज पर अगर हमारा रेफ्रिजरेटर पहुंच जाता है, उतना कूलिंग हो जाता है उसमें, तो इसमें देखिए स्विच लगा हुआ है, स्विच ओपन हो जाता है। ये स्विच ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि रनिंग का जो रिले में लगा हुआ है कनेक्शन, वो कनेक्शन छोड़, जिससे क्या होता है कि कंप्रेसर बंद हो जाता है। उसके बाद जो ही फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर गर्मी होती है, फिर से ये पॉइंट क्या होता है आपस में जुड़ जाता है और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से थर्मोस्टेट काम करता है। अब देखिए इसके बाद हमारा जो ओवरलोड है OLP किस तरह से काम करता है। OLP का कनेक्शन सीधा कॉमन में है। OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी कि ओवरलोड होता है जब कंप्रेसर जब गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो OLP में भी उसमें पॉइंट होते हैं। आप देख सकते हैं ये पॉइंट होता है उसमें, जिससे क्या होता है कि गर्म होकर के पॉइंट छोड़ देता है, जिससे क्या होता है कॉमन की वजह से कंप्रेसर बंद हो जाता है। यानी कि दोनों प्रोटेक्टर काम करता है, एक थर्मोस्टेट एक OLP दोनों काम करता है। एक हीटिंग पे काम करता है, एक कूलिंग पर काम करता है। OLP जो है हीटिंग पर काम करता है और ये जो हमारा थर्मोस्टेट है कूलिंग पर काम करता है। तो इस तरह से कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो इस तरह से काम करता है। ये तो हो गया हमारा कंप्रेसर और ये हमारा थर्मोस्टेट। अब देखिए फिर भी अगर जो भी समझ में नहीं आ रहा है फिर तो दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। एक तो अब हमारा ये हो गया थर्मोस्टेट और रिले और हमारा OLP कंप्रेसर, हमारा स्टार्टिंग काम ख़त्म हो गया। अब हमारा बचता है जो ब्राउन वायर, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरफ से न्यूट्रल और एक तरफ से लाइन जा रहा है, जो कि जिसका कनेक्शन सीरीज में होता है। यानी कि एक तरफ से कनेक्शन दिया जाता है और बल्ब के दूसरे पॉइंट से, हर किसी को पता है कि स्विच में बल्ब में दो पॉइंट होते हैं, तो एक तरफ पॉइंट देते हैं और दूसरे पॉइंट से निकाल लेते हैं आउटपुट। एक तरफ से लाइन देंगे, एक तरफ से न्यूट्रल देंगे, ये होता है सीरीज कनेक्शन। जिससे क्या होता है कि दरवाज़ा जब हम खोलते हैं तो लाइट जल जाता है, दरवाज़ा बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाता है, इसलिए सीरीज कनेक्शन इसका किया जाता है। ये है पूरा इसका सर्किट डायग्राम। फिर भी मुझे लगता है कि मैं समझा चुका हूँ, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है। फिर भी अगर कुछ मैं शायद मेरे से मिस रह गया हो, ना बता पाया हूँ, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।